Hello, this is Pandit Nitin Shastri and I'm warmly welcome to all my followers, all my devotees today's new episode. Today's episode going to be very important for the students who are preparing for entrance exams. Today I'll give you astrology remedies regarding to success for your entrance exam test. If you are a first time viewer of our channel, please subscribe Pandit Nitin Shastri and also press the bell icon for the latest episode notification. तो चलिए let's start today's episode without waste time. आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो पिछले काफ़ी समय से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक. जैसा कि आपने वीडियो के टीज़र में भी देखा है, आज का एपिसोड उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम. कोई भी हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ आज मैं लेकर के आया हूँ. क्योंकि साथियों, जितना ज़्यादा हमारी मेहनत हमारे काम आती है, कहीं ना कहीं भाग्य भी हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी होता है. क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है कि बच्चा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह 1 या 2 नंबर से रह जाता है, या कई ना बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके कारण उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हो पाता, वो क्लियर नहीं हो पाता. तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एस्ट्रोलॉजी टिप्स रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की ज्योतिष में क्या उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा आपको मदद मिल सकती है आपकी प्रतियोगी परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको पास करने में. लेकिन टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शायद वो उपाय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उपाय भी काम नहीं करेगा. जो चीज़ें आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों पर अगर आप गौर करते हैं, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं. आप सबसे जो ज़रूरी है, सबसे तो पहले तो वो चीज़ है मेहनत. जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगी, जितनी ज़्यादा आपकी लगन होगी, अपने गोल को लेकर जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप सच्चे मन से अपने गोल के लिए तैयारी करोगे, आपको उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी. कोई भी गोल आपने सेट किया हुआ है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप सक्सेसफुल हों. उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मेहनत कब कर पाओगे, आप अच्छी तरह से पढ़ कब पाओगे, जब आपका मन शांत होगा. मन आपका जितना ज़्यादा शांत होगा, उतना जल्दी आप थिंग्स को रिमेंबर कर पाओगे, याद कर पाओगे. जितना ज़्यादा शांत मन से आप पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा आपका मन एकाग्र होगा, यानी कि जितना ज़्यादा पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी ही जल्द, उतना ही आपको सक्सेसफुल मिलेगी. क्योंकि साथियों, अगर हम शांत मन से, कंसंट्रेटेड मन से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वह चीज़ बहुत जल्दी याद होती है. लेकिन अगर हमारा मन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा या हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने लगती हैं. हम उस चीज़ पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते जो हमें आगे लेकर के जाएगी या जो हमारे गोल की तरफ हमारा स्टेप है. तो अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जो आपका गोल है उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपको इधर उधर की सभी बातों को छोड़ देना है, फालतू की बातों को छोड़ देना है. केवल और केवल अपना फोकस केवल अपनी स्टडी पर रखना है. एस्ट्रोलॉजी टिप्स जो हैं वो बाद में आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इन बातों को कर लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी टिप्स, कोई एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि ये बातें अगर आप करेंगे तो जितना समय आपने सोचा है उतने कम समय में ही आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी. दूसरा, आप एक चीज़ का और ख्याल रखें कि अपना गोल आप अच्छी तरह से सेट करें कि आपको किस फील्ड में जाना है या किस फील्ड के लिए आप अच्छी तरह से खुद को
एडजस्ट करते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो। अगर आप गलत लाइन का चूज़ करते हो, गलत लाइन का सिलेक्शन करते हो और वहाँ पर अगर आप ट्राई करते हो तो देयर आर टू मैनी डिफ़िकल्टीज टू गेट योर गोल। तो आपने एक चीज़ अच्छी तरह से सोचनी है कि आपका इंटरेस्ट या आपका जो ध्यान है वो किस चीज़ में अच्छा है। साथियों, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने कुछ ऐसी बातें ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे टिप्स ध्यान रखने हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इन टिप्स से अपने गोल को क्लियर करने में, अपने जो जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करने में काफ़ी हद तक ये रेमेडीज़ आपकी मदद करेंगी। क्योंकि साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो बच्चा मेहनत करता है, साथ ही साथ जिस बच्चे का भाग्य मजबूत होता है, वह बच्चा अपने जीवन में हर उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह सोचता है, जो वह इमेजिन करता है। अगर आप भी इमेजिन कर रहे हैं, अगर आपका भी गोल सेट है, उसकी तरफ आपने कदम बढ़ा दिया है, तो वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार रह करके अपने उस गोल की तरफ आपने कदम बढ़ाते जाना है और वह दिन दूर नहीं जब आपको अपना गोल जो उसको है पूरा आप कर लोगे। तो चलिए अब एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो टिप्स हैं। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक्स बातें हैं, इनमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये करना है वो करना है, जी नहीं। आपका जो स्टडी टेबल है कोशिश करें उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रखें। उसके ऊपर बैठ करके आपने खाने पीने का सामान नहीं लेना है और झूठा बर्तन वहाँ पर नहीं छोड़ना है जिस टेबल पर बैठ करके आप स्टडी करते हैं। क्योंकि आपका जो स्टडी टेबल है एक तरह से वो आपका विद्या का स्थान है, माता सरस्वती का स्थान है, और जहाँ पर हम देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, जहाँ पर हम अगर मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पर भी हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से आपने अपने स्टडी टेबल पर कभी भी कोई झूठा सामान नहीं रखना है। आपने अपने स्टडी टेबल पर बैठ करके कुछ भी झूठा खाना पीना नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपने माता सरस्वती का ध्यान ज़रूर करना है। जी हाँ, जिस समय आप अपनी बुक्स लेकर के बैठें और पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप सरस्वती माता का ध्यान करें। अगर सरस्वती माता का मंत्र आपको ज्ञात है तो उस मंत्र का जाप करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। उसके बाद अपनी स्टडी आप शुरू कर दें। माता सरस्वती विद्या को देने वाली होती हैं और अगर स्टडी में किसी तरह का कोई भटकाव, कोई अड़चन है, उसको भी माता सरस्वती दूर करती है। अब बात करते हैं कि मोस्टली पढ़ाई करते वक्त आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें भी। तो आपका जो मुख है वो पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और उत्तर की तरफ भी आप कर सकते हैं। ईस्ट या नॉर्थ की तरफ आपका मोस्टली टाइम जो है पढ़ते हुए फेस होना चाहिए। साथियों, अगर आप इन चीज़ों को, इन बेसिक्स बातों को ध्यान रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो यकीन मानिए अगर आपने सच्ची मेहनत से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपने अपने गोल के लिए सच्चे मन से मेहनत की होगी, तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी भी आप अपने गोल में पिछड़ नहीं सकते। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टिप्स के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि विद्या को देने वाली सरस्वती माता है। अगर आप अपने स्टडी टेबल पर सामने की तरफ सरस्वती माता का, या सामने अगर जगह नहीं है तो अपने स्टडी रूम में आप जो उत्तर की डायरेक्शन में या पूर्व की डायरेक्शन में सरस्वती माता का चित्र जरूर लगा दें। ऐसा करने से एक तो आपके स्टडी रूम में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होगी, दूसरा माता सरस्वती की आपके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी और
आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई भटकाव नहीं होगा। आपका जो मन है वो एकाग्र रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा और इजीली आप चीज़ों को अच्छी तरह से रिमेंबर रख सकोगे। बहुत ही ध्यान से इन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इन टिप्स को आप सुनिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। सबसे पहला काम, अपनी मेहनत करो। दूसरा, आप भाग्य का भी साथ होना ज़रूरी है। तीसरा, जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जीवन में कभी भी आप पिछड़ नहीं सकते। तो बात करते हैं कि जब अगर आप कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो घर से निकलने से पहले आपने एक कटोरी में थोड़ी 2 चम्मच दही लें और उसमें आप चीनी मिला लें। उसके बाद आपने वह सारी की सारी दही खानी है और अपने मन में 3 बार राम 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 बोलना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपने घर से निकल जाना है। ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो एस्ट्रोलॉजी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। साथियों, सही समय पर सही नियत से सही भाव से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। अगर आपका मन साफ है, अगर आपकी नियत साफ है, अगर आप दूसरों का भला करते हैं, तो कभी भी भगवान आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देते। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो, उन्हें अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।